मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभै वन्दे तद्गुणलाभै। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलेंगे। हाँ, 14 गुणस्थानों के नाम बोलिए। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक्त्व, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा देश विरत नहीं, चौथा नहीं अब सुनाती हूँ। चौथा सम्यक दृष्टि है ना, इसलिए चौथा अविरत सम्यक्त्व है, पांचवा देश विरत है, छठा परमत विरत है और सातवां अपरमत विरत है, आठवां अपूर्वकरण और नौवां अनिवृत्तिकरण, दसवां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां है 12वां गलती कर गई क्या मैं कहीं, 12वां उपशांत मोह, 11वां उपशांत मोह, 12वां हो गया क्षीण मोह, 12वां क्षीण, 13 है सहयोग केवली जिन, 14वां है अयोग केवली जिन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अंकल सुना रहे। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक्त्व, तीसरा सम्यक्त्व मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक्त्व, पांचवा देश विरत, छठा प्रमत विरत, सातवां अप्रमत विरत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवर्तीकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली, 14वां अयोग केवली। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। बोलिए निशा जी। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक दृष्टि, तीसरा सम्यक सासाधन सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व मिश्र, असंयत अविरत, देश विरत, प्रमत विरत संयत और 7वां अप्रमत, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म संप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह और 13वां सहयोग केवली जिन और 14वां अयोग केवली जिन। बढ़िया। मैं मंडे को भी सुनूंगी आपसे फिर से। हाँ सुन लेना। बोलिए चित्रांटी। पहला मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक मिथ्यात्व, अविरत देश विरत, प्रमत अप्रमत, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली, अयोग केवली जी। हाँ, पर एक तो वो प्रमत्तर अप्रमत ऐसा इतने शॉर्ट में नहीं है ना, प्रमत उसका नाम तो और भी बड़ा है, लेकिन प्रमत विरत तो कम से कम बोले, क्योंकि अपने को उसमें विरत नाम आने वाला है, फिर आप कहेंगे विरत तो है ही नहीं। प्रमत विरत, हाँ, फिर विरत से आप देश विरत को घुसा लेंगे, इसलिए नाम पूरे याद करें थोड़ा, और नंबर भी याद करें, पहला दूसरा, क्योंकि नंबर भी चलता है ना उसमें। ठीक है, बढ़िया। बोलिए सुलोचना जी।
पहला सब मिथ्या दृष्टि, दूसरा सासाधन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व दृष्टि, चौथा अविरत, पांचवा देश विरत, छठा प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत और अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म संप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोग केवलीजन, 14वां अयोग केवलीजन। ठीक है, बढ़िया। चलिए एक और सुनते हैं, फिर बाद में सुनेंगे। बोलिए बिना अभी। पहला मिथ्या दृष्टि, दूसरा सासाधन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत संयत, पांचवा प्रमथ विरत, अविरत संयत नहीं, अविरत सम्यक, अविरत सम्यक्त, पांचवा विरत संयत, नहीं संयत, देश विरत या देश संयत, देश विरत, प्रमथ संयत, प्रमथ विरत, अप्रमथ विरत और 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण और 10वां है सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। ठीक है, बढ़िया। हाँ रेणु जी, आप याद दिला रहे हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर? मुझे याद है, लेकिन आज नहीं कर रहे अपन, ये सूत्र पूरा करेंगे आज, मंडे को करेंगे वो। आप लोग के कौन कौन करके लाए हैं? 1 2 3। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर कितने लोगों ने किया? किया ही नहीं ना अभी। मंडे को सब करके लाएंगे, जिस दिन सब करके लाएंगे ना, मतलब कम से कम आधे से ज्यादा लोग तो करके लाएं, तब करेंगे अपन, ठीक है ना? नहीं तो एग्जाम में तो आएगा, आप लोग नहीं करके लाएंगे तो अपन क्लास में भी नहीं करेंगे और एग्जाम में आएगा। तो आप देख लीजिएगा आप लोगों को करके लाना है कि नहीं करके लाना है। लिख के रखिए, काम लिखा हुआ नहीं होता है ना, याद ही नहीं रहता है, अपने को करना है। होम बच्चों की जैसे होमवर्क और ऐसा लिख के HW, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर, ठीक है। अभी अपना ये सूत्र चल रहा है, 9वां अध्याय अपना चतुर्थ सूत्र के अंतर्गत, और यहाँ निर्जरा के स्थान बताए गए हैं कि किस किस जीव को कैसे कैसे निर्जरा होती है, यानी किन जीवों को निर्जरा आगे आगे अधिक हो रही है, वो यहाँ पर बताया गया है। निर्जरा का प्रकरण है और निर्जरा के जो कारण था ध्यान, उसकी चर्चा करने के बाद में अब ये बता रहे हैं कि किसके कितनी निर्जरा होती है। सूत्र में बोलती हूँ एक बार। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक, दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह शपक, क्षीण मोह जिनाहा, क्रमशो संख्ये गुण निर्जराहा। कि यहाँ पे नाम बताए हैं केवल, और एक पहले से दूसरे के, दूसरे से तीसरे के निर्जरा अधिक अधिक हो रही है। कितनी अधिक हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, गुणाकार रूप से बढ़ रही है। कितना गुणाकार हो रहा है? असंख्यात गुणा। कल हमने एक उदाहरण देखा था, उसमें कितना गुणा हो रहा था? 10 गुना बढ़ रहा था। तो जब किसी को, अभी तो अपन ने कल जो उदाहरण देखा था ना, कल जो हमने उदाहरण देखा था उसमें हमने सम्यक दृष्टि से शुरू किया था, है ना? उसको अपन ने कितने रुपए माने थे? उसको मिल रहे हैं 10। और फिर कल अपन ने लास्ट में एक बात की थी कि सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा है। तो किससे असंख्यात गुणी होगी सम्यक दृष्टि के? सम्यक दृष्टि को 10 गुना मिल रहा है। किससे 10 गुना मिल रहा है ये तो बताना पड़ेगा ना। मुझे 10 गुना ज्यादा मिल रहा है पैसा, तो आपका अगला प्रश्न यही होगा ना, किससे 10 गुना ज्यादा मिल रहा है? तो सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा हो रही है वो किससे ज्यादा हो रही है? तो उससे भी ऊपर अपन ने एक स्थान देखा था, सम्यक दृष्टि से भी ऊपर समझ लो, 0 नंबर समझ लो उसका। क्या स्थान था? उसका नाम था सातिशय मिथ्या दृष्टि। क्या कहते हैं उसको? सातिशय मिथ्या दृष्टि। और वो सातिशय मिथ्या दृष्टि कौन है? कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने से एक समय पहले वाला जो स्थिति है
उसके लिए शब्द वहां दिया है टेक्निकल लैंग्वेज में, करण लब्धि में स्थित जो जीव है, यानी जिसको बस अब सम्यक दर्शन प्राप्त होने ही वाला है, ऐसा जीव कहलाता है सातिशय मिथ्या दृष्टि। तो जो अपन उदाहरण में अपन ने जो लिया था, सम्यक दृष्टि को 10 रुपए मिल रहे थे, तो इसको कितने मिलेंगे निकाल सकते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, समझ लो कि इसको सम्यक दृष्टि को मिल रहे हैं 10 रुपए, और इसको मिल रहे हैं इससे पहले वाले से 10 गुना ज्यादा। इससे पहले वाला जो था, इससे पहले वाला है सातिशय मिथ्या दृष्टि, उसको 1 रुपया मिलेगा। यानी जो सातिशय मिथ्या दृष्टि है उसको मिल रहा था 1 रुपया, सम्यक दृष्टि को मिला 10 रुपया, फिर उससे आगे वाले को मिला 100 रुपया, फिर उससे आगे वाले को मिला 1000 रुपया। ऐसे करते करते अपन कहाँ पहुंच गए थे, 1 करोड़ पे पहुंच गए थे ना। यानी जहां किसी जीव को 1 रुपए का लाभ हो रहा है या 1 रुपया मिल रहा है, वहीं किसी जीव को 1 करोड़, इतनी भी यानी कर्मों की इतनी मल्टीप्लाई, इतनी ज्यादा गुणाकार रूप में निर्जरा होती है। उस निर्जरा का कारण क्या है? निर्जरा का कारण कोई व्रत, उपवास, तपश्चरण, तपसा निर्जरा चाहे कहा है, लेकिन वो बहिरंग तप से ऐसी निर्जरा नहीं होती इतनी असंख्यात गुणी। वो कौन से तप से होती है कि अंदर जो शुद्ध परिणति, कषायों का जो अभाव होता है, वो जो ध्यान है उसके माध्यम से कषायों का अभाव होता है, उससे ऐसे मल्टीप्लाई रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में ये निर्जरा होती है। ठीक है, तो अब ये स्थान देखने अपने को सबसे पहला नाम दिया है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि सबको समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि का मतलब है चौथे गुणस्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सम्यक दृष्टि। दूसरा नाम दिया है श्रावक। श्रावक किसे कहते हैं? तो गुणस्थानों में श्रावक नाम आया है क्या? गुणस्थानों में तो नाम नहीं आया। मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त्व, फिर सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, फिर प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली जिन, अयोग केवली जिन। तो इसमें तो श्रावक नाम ही नहीं आया, लेकिन इसीलिए अब थोड़ा सा उसका स्वरूप अपने को पता होना चाहिए कि श्रावक कौन से गुणस्थान वाले को कहते हैं। कौन बताएंगे? पूजा जी आप बताएंगे श्रावक कौन से गुणस्थान वाले को कहते हैं? 5वें गुणस्थान। हाँ, बढ़िया। 5वें गुणस्थान वर्ती जो जीव है उसकी श्रावक संज्ञा है, उसको श्रावक कहते हैं। ठीक है, वैसे अपन सामान्य रूप से अपने लोगों को भी सब एक दूसरे को श्रावक कहते हैं, अपन आपस में भी सब हम श्रावक हैं। ये तो हम व्यवहार श्रावक हैं। वास्तविक श्रावक पना वो होता है पंचम गुणस्थान में, श्रावक कहलाते हैं पंचम गुणस्थान वर्ती। तो जो सातिशय मिथ्या दृष्टि है, सातिशय मिथ्या दृष्टि को अनुवृत्तिकरण के समय में वहां जो निर्जरा हो रही है उसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव के। ठीक है, और उस चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव से भी असंख्यात गुणी निर्जरा, अधिक निर्जरा वो होती है श्रावक के यानी पंचम गुणस्थान वर्ती जीव की। ठीक है, तो चौथे गुणस्थान अभी कब होती है ये निर्जरा? देखो, चौथे गुणस्थान में हर समय ऐसे असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती। हर जिस समय वो गुणस्थान प्राप्त होता है ना, चौथा गुणस्थान प्राप्त हुआ, उस अंतर्मूर्त में उतनी निर्जरा होती है, उसके बाद में इतनी असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि चौथे वाले को हर समय नहीं होती है। ठीक है, 5वें वाले को भी हर समय नहीं होती है। छठे गुणस्थान से यानी मुनिराजों के फिर हर समय निर्जरा अधिक अधिक होती रहती है। इतना सा इसमें ध्यान रखना है। तो अभी तो सामान्य रूप से समझे, चौथे वाले से 5वें वाले के असंख्यात गुणी निर्जरा। फिर उसके बाद में क्या नाम दिया है? सम्यक दृष्टि, श्रावक, फिर तीसरा शब्द क्या है? विरत। विरत का मतलब कौन से गुणस्थान की बात है? विरत कौन सा गुणस्थान है? विरत कौन सा गुणस्थान है शीला भाभी? छठा। छठा। क्या नाम है छठे गुणस्थान का? विरत। प्रमत्त विरत। तो विरत जो गुणस्थान है वो अकेले छठे गुणस्थान का नाम नहीं है, प्रमत्त में भी विरत है और अप्रमत्त में भी विरत है, दोनों में विरत है। तो विरत शब्द से छठा सातवां गुणस्थान लेना। बोलिए आशा आंटी। हाँ, तो इसमें श्रावक वाले में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव लगेगा ना?
पंचम गुण स्थान है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव। देखो चौथे गुण स्थान वाला है सम्यक दृष्टि है, उसके एक अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है। पांचवे वाले के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। अब जो ये विरत है, विरत का मतलब है विरत के, इसलिए देखो इन्होंने विरत शब्द दिया है। विरत शब्द में से दोनों पकड़ में आ गए, प्रमत्त विरत भी और अप्रमत्त विरत भी, क्योंकि प्रमत्त विरत भी विरत है, अप्रमत्त विरत भी विरत है, यानी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं वो कहलाते हैं विरत। तो इसमें आ गए मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान वर्ती। ठीक है, सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक के यानी पंचम गुणस्थान वर्ती के, पंचम गुणस्थान वर्ती से असंख्यात गुणी निर्जरा छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के। ये हो गया विरत। ठीक है, सम्यक दृष्टि श्रावक विरत। इसके बाद में है अनंत वियोजक। चौथा शब्द क्या है? चौथा स्थान, इसको बोलते हैं स्थान। असंख्यात गुणी निर्जरा के 11 स्थान। इसका प्रश्न ऐसे है, असंख्यात गुणी निर्जरा के 11 स्थान बताइए, ये प्रश्न है। तो 11 स्थान में से पहला स्थान सातिशय मिथ्या दृष्टि, दूसरा स्थान अविरत सम्यक दृष्टि, तीसरा स्थान देश विरत श्रावक, चौथा स्थान छठे सातवें गुणस्थान वर्ती विरत मुनिराज। ठीक है ना, ऐसा ये स्थान है। तो अभी पांचवें स्थान पे क्या है? अनंत वियोजक। अनंत वियोजक किसे कहते हैं? अनंत का मतलब है अनंतानुबंधी। अभी आप लोग अब सब समझ लीजिए, फिर लिख लीजिएगा बाद में। अनंत का मतलब है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कषाय सबको पता है? किस किस के पास में नहीं है अनंतानुबंधी कषाय? सबके पास में है। ये अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय अपन ने परिभाषा पढ़ी है। अनंतानुबंधी, आशा आंटी कुछ पूछना है और आपको? नहीं? अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? याद है किसी को परिभाषा? बोलिए सुमन जी। अनंत के साथ अनुबंध हो जिन कषायों का, उन्हें अनंतानुबंध। अनंत के साथ जिसका अनुबंध हो, तो अनंत कौन है? मिथ्यात्व के साथ। हाँ, अनंत संसार का बंध करने वाला होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। और उस मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध है, जिसका संबंध है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, मिथ्यात्व के साथ ही जीती है, मिथ्यात्व के साथ ही मरती है, उसके साथ में ही रहती है, वो कषाय कहलाती है अनंतानुबंधी कषाय। ठीक है, तो ये अनंतानुबंधी कषाय का क्या होता है? देखो अपन ने अभी तक क्या सुना है कि सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन होता है तो कैसे होता है? कर्मों की तरफ से आपको बताना है सम्यक दर्शन में क्या होता है। जब सम्यक दर्शन होता है तो कर्मों में क्या होता है, कैसे सम्यक दर्शन होता है? बोलिए दीपिका जी। मिथ्यात्व का अभाव कर्मों के हिसाब से बताएं तो मोहिनी, दर्शन मोहिनी का अभाव, बस दर्शन मोहिनी का, जो चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी कषाय है उसके नष्ट होने पर। बढ़िया। यानी सम्यक दर्शन कब होता है? 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय उपशम से होता है। उसमें अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3। ये 7 प्रकृतियां है ना सम्यक की। ये अनादि मिथ्या दृष्टि की तरफ से देखो तो 5 का हो, 1 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी। तो सम्यक दर्शन कैसे होता है? जब भी अपन कहेंगे कि इन 5 प्रकृतियों के या 7 प्रकृतियों के नष्ट होने पर सम्यक दर्शन होता है, ये अपन सामान्य रूप से कहते हैं। लेकिन ये प्रकृतियां, ये अनंतानुबंधी ऐसे नष्ट नहीं होती है उस समय तो हुआ है उसका अभाव। अभाव का मतलब है अनुदय है, उपशमित हुई है, दबी है। सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होता है? सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होता है? उपसम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन। औपशमिक सम्यक दर्शन सबसे पहले होता है। तो उसमें क्या होता है कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इनका होता है उपशम। ठीक है, सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है तो इनका होता है उपशम। क्षय उपशम सम्यक में क्या होता है कि इन्हीं मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इनका क्षय उपशम होता है। और शायिक सम्यक में क्या होता है कि इनका क्षय होता है।
तो सबसे पहले उपशम सम्यक तो होता है। क्या किसी जीव को सीधा ही डायरेक्ट ही शायद सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी जीव को सबसे पहले यानी अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था और वो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ चालू कर रहा है, तो सीधा ही वो कर्मों का नाश नहीं कर सकता। सबसे पहले उसको कर्मों को दबाना पड़ता है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी वो दबते हैं। उसके बाद में फिर शोभशम सम्यक तो भी अनिवार्य है। औपशमिक सम्यक के बाद में फिर शोभशम सम्यक तो होना अनिवार्य है। और फिर वो शोभशम सम्यक में रहकर, शोभशम सम्यक दृष्टि बना रहकर, फिर वो उस मिथ्यात्व को और अनंतानुबंधी को जड़ मूल से नष्ट करता है। अभी तक दबी हुई है औपशमिक सम्यक में भी और शैवशमिक सम्यक में भी ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दबी हुई है, सत्ता में है, अभी अंदर मौजूद, लेकिन दबी हुई है, इसलिए सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं। पर वो जब तक सत्ता में रहती है तो कभी भी उठ खड़ी होती है। जैसे वो अभिमन्यु की कहानी आपने सुनी होगी सबने, कि वो चक्रव्यूह में घुस गया। कैसे घुसा? कि सबको बेहोश करता करता, फिर बाद में क्या हुआ, घुस तो गया और सबको बेहोश किया था, तो सब वापस से जागृत हो गए, उठ गए, और घुस गया, निकलना आता नहीं था तो मारा गया। ऐसे ही अभी ये औपशमिक सम्यक में और शैवशमिक सम्यक में तो कर्म बेहोश हुए हैं, तो अब उस बेहोशी की अवस्था में ही उनको खत्म भी करना है, तभी हम आगे मुक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? शायद सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अनंतानुबंधी को नष्ट किया जाता है, और अनंतानुबंधी के नष्ट करने के बाद में फिर दर्शन मोह को नष्ट किया जाता है। तो अनंतानुबंधी को नष्ट करने का क्या प्रोसेस है? अनंतानुबंधी का जितना द्रव्य है मतलब अनंतानुबंधी जो कषाय है उसके जितने भी परमाणु हैं, कर्म है ना, तो उस कर्म के परमाणु होंगे, प्रदेश बंद हुआ है तो कुछ कर्म परमाणु आए हैं, तो अनंतानुबंधी के खाते में जितने भी उसके स्टॉक में जितना माल है, इतने परमाणु, मान लीजिए कि अनंतानुबंधी के पास में 900 परमाणु है ना, उदाहरण के लिए। तो ये 900 परमाणु इसके पास में है, ये उसका जितना भी द्रव्य है, तो वो क्या करती है अनंतानुबंधी? अब ये भाषा है, समझ लेना, करती है वर्ती है, मतलब होता है सब अपने आप ही, लेकिन भाषा में ऐसे बोलने में आता है। वो अपना जो माल है, 900 परमाणु है, वो थोड़े अप्रत्यक्ष अनावरण को, थोड़े प्रत्यक्ष अनावरण को, थोड़े संजुलन को, इनको बांट देती है, और सब बांट दी। अब खुद के पास क्या हो गया? खुद जीरो हो गई, खाली। अनंतानुबंधी का जितना भी द्रव्य है, जीव के परिणामों के निमित्त से, कौन से परिणामों के निमित्त से होता है ये काम? जीव के कैसे परिणामों से ये ऐसा काम होता है कि अनंतानुबंधी जीरो हो जाए? तो उसके लिए भी वापस से करण परिणाम चाहिए होते हैं। तो यही अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणामों के निमित्त से, जिन लोगों को इसका अर्थ पता है, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उनको अच्छी बात है। जिनको नहीं पता वो नाम सुन ले कि ऐसे कुछ परिणाम होते हैं, कभी फिर आगे प्रकरण आएगा तो अपन डिटेल में उसको समझेंगे कैसे परिणाम होते हैं। अभी केवल नाम सुन ले आज, कि जीव के विशेष विशुद्ध परिणाम होते हैं, विशुद्धि होती है विशेष प्रकार की। तो उस परिणामों के निमित्त से अनंतानुबंधी का द्रव्य अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन में बांट दिया जाता है, और अनंतानुबंधी खत्म हो जाती है। इस काम को बोलते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी की विसंयोजना। और जो जीव ये काम करता है उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला, अनंत वियोजक। ठीक है, ये शब्द आया था अपने, अनंत वियोजक। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले को अनंत वियोजक कहते हैं। और विसंयोजना किसे कहते हैं? अब लिख लीजिए आप लोग, विसंयोजना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय के द्रव्य को अनंतानुबंधी कषाय के द्रव्य को
अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय रूप परिणमित करने को अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहते हैं। इसमें इतना और करना थोड़ा क्या लिखा रेणु जी बोलेंगे आप? अनंतानुबंधी कसाय के द्रव्य को अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कसाय रूप परिणमित करने को अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी की विसंयोजना। इसमें अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन और नौ कषाय भी साथ में जोड़ना और नौ कषाय रूप परिणमित करने को। यानी अनंतानुबंधी कषाय के द्रव्य को अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और नौ कषाय रूप परिणमित करने को अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहते हैं। और जो जीव ये कर रहा होता है उसको अनंत वियोजक कहते हैं। अब ये करना वाली लैंग्वेज है, लेकिन चला के कोई नहीं करता है, मतलब वो परिणाम जीव के होते हैं, काम सब अपने आप होता है। ठीक है ना? लैंग्वेज में, भाषा में, कहने में करना वाली भाषा आती है कि जो जीव ये कर रहा है, तो कोई बुद्धिपूर्वक विचार के कि अब मैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना करूं, ऐसा विचार के नहीं होता है। वो तो जीव के परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली कर्मों में इस तरह का काम होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि वैद्य जी की दवाई लाते हैं कभी कभी अपन, तो वैद्य जी की पुड़िया लाए और एक पुड़िया दे दी और फिर उन्होंने कहा इसकी 10 पुड़िया बना लेना, या समझ लो उन्होंने कहा था इसकी 9 पुड़िया बना लेना, और अपने को ध्यान नहीं रहा और अपन ने कितनी बना ली, अपन ने 10 बना ली, अभी 9-10 नहीं, 4 लो समझ लो। उन्होंने कहा था 3 पुड़िया बनाना, है ना, और अपन ने बना ली 4। तो फिर क्या होता है, फिर किसी ने कहा कि नहीं तुमने 4 क्यों बनाई, इसकी 3 ही पुड़िया बनानी थी। तो फिर अपन क्या करते हैं, वो जो 1 पुड़िया थी एक्स्ट्रा बन गई, उसमें से थोड़ी थोड़ी दवाई तीनों पुड़िया में डाल देते हैं और फिर ये पुड़िया खत्म। इस काम को कहते हैं विसंयोजना, यानी जो उसके पास जितनी दवाई थी उसमें वो दवाई उसने बाकी की 3 पुड़ियाओं को दे दी, 1 पुड़िया ने, और वो पुड़िया खाली हो गई। ऐसे ही अनंतानुबंधी का जो द्रव्य था, वो द्रव्य बाकी की 3 कषाय, मुख्य रूप से वो 3 है, 9 कषाय तो बहुत मामूली सी है। तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, 9 कषायों को सबको बांट दिया, जितने भी लोग हैं सबको अपना बांट के, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग करते हैं कभी कभी, अब कोई चीज होती है, मान लो कोई रुपए आए किसी चीज के, तो सब बच्चों को बराबर बराबर बांट दिए कि लो अपने को क्या करना है, ऐसा करते। तो वो किया, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। अब इसको विसंयोजना क्यों कहा, प्रश्न नहीं हो रहा आप लोगों को, इसको ऐसे क्यों नहीं कहा कि अनंतानुबंधी का नाश शब्द क्यों नहीं कहा? वही क्वेश्चन पूछने वाली थी मैं बोली कि वापस अनंतानुबंधी हो जाती है टेलीपैथी कि आप क्या पूछेंगे। बोलिए। मैं बहुत मतलब मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछती हूँ क्या? नहीं, मूर्खतापूर्ण का है तो मैंने खुद नहीं उठाया, बहुत अच्छा प्रश्न है, बोलिए। नहीं, मैं बोली कि वही पूछ रही थी कि अनंतानुबंधी कसाय का पूरा नाश हो जाता है कि वापस वो कसाय वापस हो भी सकती है जीव को? वही मैं कह रही हूँ, वही बता रही हूँ आगे कि इसको विसंयोजना नाम क्यों दिया, इसको नाश क्यों नहीं कहा, क्योंकि अनंतानुबंधी ऐसे अभी नष्ट नहीं हुई, यद्यपि बांट दिया, वो पुड़िया पुली खाली हो गई उसके पास कुछ भी द्रव्य नहीं है, लेकिन
क्या होता है, अपन ने तो 4 बनाई थी पुड़िया, 3 कर दी, फिर कोई आया वापस से और बोला कि 3 क्यों बना दी, बैद जी ने तो 4 के लिए ही कहा था। फिर अपन क्या करेंगे, अपन ने वापस 3 कर दी थी, तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा द्रव्य वापस, एक पुड़िया एक कागज और लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा फिर वापस से डाल देंगे, तो 4 पुड़िया हो जाएगी उसी की। ऐसे ही इसमें भी होता है कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना तो की, अनंतानुबंधी ने अपना द्रव्य सारी कषायों को बांट दिया, खुद खत्म हो गई, लेकिन यदि मिथ्यात्व बना रहा, दर्शन मोहनी का अभाव यदि नहीं हुआ, जैसे ही अनंतानुबंधी खत्म कर दी और एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, उतनी देर में यदि आपने मिथ्यात्व का अभाव नहीं किया, मिथ्यात्व खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, बिना मिथ्यात्व के, बिना अनंतानुबंधी के मिथ्यात्व ज्यादा देर नहीं रहता है। तो अभी अनंतानुबंधी खत्म हो गई, मिथ्यात्व अकेला बचा हुआ था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर मिथ्यात्व ने देखा कि अरे ये तो खत्म हो गई, मैं अकेला हूँ, और वो नष्ट हुआ नहीं, तो वो अनंतानुबंधी को वापस बुला लेता है। तो जीव के परिणाम फिर से कुछ संक्लिष्ट होते हैं। अभी तो विशुद्ध परिणाम हुए थे, तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई थी, अब वो विशुद्धि खत्म होती है, संक्लेश होता है कुछ, और दर्शन मोह का शयन नहीं कर पाता है, तो फिर से क्या होता है कि वो जो जो द्रव्य उसको दिया था बाकी की कषायों को, वो द्रव्य वापस से इधर कन्वर्ट हो जाता है, अनंतानुबंधी रूप हो जाता है, और वापस से अनंतानुबंधी कषाय खड़ी हो जाती है। उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी की संयोजना, वो वापस से संयोजित हो जाती है। इसलिए यहाँ पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना शब्द दिया है, नाश शब्द नहीं दिया कि उसको इस तरह से बांट के खत्म किया, लेकिन अगर मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ इस बीच में, तो ये वापस से उठ खड़ी होगी। और यदि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद में मिथ्यात्व का नाश कर दिया, तो फिर वो अनंतानुबंधी भी सदा काल के लिए नष्ट हो जाती है, फिर वो दोबारा से नहीं होती है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं दीपिका जी? मतलब पहले अनंतानुबंधी कषाय जाएगी, उसके बाद मिथ्यात्व जाएगा, तभी प्रोसेस लागू होगा। हाँ, पहले अनंतानुबंधी इस तरह से विसंयोजित होगी, उसके बाद में ही मिथ्यात्व का नाश। अगर उस बीच मिथ्यात्व पूरी नष्ट नहीं होता, तो वो अनंतानुबंधी वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी, मतलब वो वापस तीसरे नीचे फर्स्ट में आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट में आ जाएगा। अभी तो एक बार अगर अनंतानुबंधी आ जाएगी तो सत्ता में तो आ ही जाएगी, वो संयोजना हो जाएगी। तो देखिए, तो ये स्थान बताए जा रहे हैं, तो ये एक अलग से एक जीव बताया है अपने को, अनंत वियोजक। बोले सुमन जी। ये काम चौथे गुण स्थान में हो रहा है? हाँ, ये काम चौथे में भी हो सकता है, 5वें, 6ठे, 7वें में भी हो सकता है, चौथे से 7वें गुण स्थान में, यानी ये काम करता है। मैंने अभी आपको शुरू में ही कहा था, ध्यान नहीं पड़ा होगा, शिवोक्षम सम्यक दृष्टि के काम करता है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना का काम कौन करता है मुख्य रूप से? कहीं कहीं औपशमिक सम्यक की भी चर्चा आती है, लेकिन मुख्य रूप से अनंतानुबंधी की विसंयोजना का काम शैक्षणिक सम्यक दृष्टि करता है। शैक्षिक सम्यक दृष्टि कर सकता है क्या अनंतानुबंधी की विसंयोजना? तो नाश कर दिया, उसका तो नष्ट ही हो गई, अब क्या विसंयोजना करेगा? इसलिए शैक्षिक सम्यक दृष्टि तो कर नहीं सकता है। मुख्य रूप से शैक्षणिक सम्यक दृष्टि के ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। कहीं कहीं गौण रूप से औपशमिक सम्यक दृष्टि का भी नाम आता है, पर अभी उसको साइड में रखते हैं अपन। मुख्य रूप से शैक्षणिक सम्यक दृष्टि ही। तो शैक्षणिक सम्यक दृष्टि कौन से गुणस्थान वर्ती होते हैं? चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें, ये 4 गुणस्थानों में शैक्षणिक सम्यक दर्शन होता है। अभी आप देखो जिनको आप लोगों को, जिसको जितना गुणस्थानों का भाव होगा ना, उतना उसको समझ में आएगा कि एक जीव है चौथे गुणस्थान वर्ती, ठीक है, उससे असंख्यात गुणी निर्जा हो रही है 5वें गुणस्थान वर्ती को, फिर उससे असंख्यात गुणी निर्जा हो रही है 6ठे, 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को, और इनसे भी असंख्यात गुणी 6ठे, 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज कोई है, शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है, औपशमिक सम्यक दृष्टि है, उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जा कोई चौथे गुणस्थान वर्ती है, और वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, अनंत वियोजक है, उसको इस चौथे वाले को इन 6ठे, 7वें वालों से उतनी देर के लिए, वो उतनी देर के लिए बात है जिस समय वो कर रहा है अंतर्मूर्त काल के लिए,
असंख्यात गुणी ज्यादा निर्जरा हो रही है इसका। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? यानी ये है मुनिराज, छठे सातवें गुणस्थान में सामान्य है, सामान्य शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है, और ये है कोई चौथे गुणस्थान वाला, और ये अनंतानुबंधी की विषय योजना कर रहा है, तो इस जीव को इनसे ज्यादा निर्जरा हुई है। ये चौथे गुणस्थान में है और ये ध्यान में बैठा है शुद्धोपयोग में, और ये पांचवें गुणस्थान वाला भोजन कर रहा है, तो भी किसको ज्यादा निर्जरा है? पांचवे वाले को। ये मुनिराज हैं, ये आहार कर रहे हैं, ये विहार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और ये पांचवे वाला ध्यान में बैठा है शुद्धोपयोग में, तो भी ये छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराजों को इस ध्यान में बैठे हुए श्रावक से भी आहार विहार करते हुए इन मुनिराज को ज्यादा निर्जरा है। क्या कारण है? कि वो कषाय चौकड़ी का जो अभाव किया, कल जो बात की थी ना, शुद्ध परिणति अंदर जो चल रही है, उसके कारण ये काम होता है। और अभी तो ये जो यहाँ इसको हो रही है अनंत वियोजक को, कि इसकी विशुद्धि इनसे भी ज्यादा है, क्योंकि ये जो काम अनंतानुबंधी को नष्ट करने, मतलब 20 योजनापन कह रहे हैं, लेकिन काम तो उसका नष्ट करने वाला ही हो रहा है ना। तो विशेष विशुद्ध पुरुषार्थ लग रहा है, आत्मा के सन्मुख पुरुषार्थ है, विशेष एकाग्रता है आत्मा में, उसके कारण निर्जरा विशेष हो रही है। ये जो अनंतानुबंधी की विषय योजना कर रहा है, ये तो अभी अपन ये 4 स्टेप्स पे आए हैं, अभी आगे बढ़ेंगे और समझ में आएगा और देखेंगे विशेषता। बोलिए आशा आंटी। जब चौथे गुण स्थान में औपशमिक सम्यक दृष्टि जो होता है वो एकदम से क्षयोपशमिक कैसे हो जाता है? ये अनंत विषय योजना उसी टाइम हो जाती है? नहीं, शैक्षणिक के विषय योजना नहीं होती है, शैक्षणिक सम्यक दर्शन तो हो जाता है, उसके बाद में विषय योजना अलग से दोबारा, मतलब बाद में होती है। चौथे में 3 करण खत्म होके चौथे में औपशमिक होता है सबसे पहले, फिर वो क्षयोपशमिक कैसे हो जाता है? शैक्षणिक तो या तो उसी समय और प्रथमोपशम का काल पूरा होता है तो वो तभी कन्वर्ट हो जाए, तब करण की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, जैसे प्रथमोपशम का काल पूरा हुआ और वो औपशमिक सम्यक तो शैक्षम में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होगा? कि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा, अभी तो सबको दबा रखा था, सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है तो वो औपशमिक सम्यक तो शैक्षणिक में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं तो और अगर एक मिनट, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं आया और वो मिथ्यात्व में आ गए प्रथमोपशम से, तो मिथ्यात्व में आने के बाद में फिर शैक्षणिक सम्यक अगर करना है तो फिर 2 करण करने पड़ते हैं, अध्ययकरण और अपूर्व करण, 2 करण पूर्वक की फिर शैक्षम सम्यक तो हो जाता है। यानी परिणाम फिर से पुरुषार्थ कुछ तो लगता ही है, कम लगता है लेकिन लगता है, फोर्स लगता है। लेकिन ये ऐसे कहते हैं ना, चौथे से 7वें तक के शैक्षणिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। हाँ तो हो सकते हैं ना। 5वें में भी क्या होता है? औपशमिक वाला क्या चलता है? शैक्षणिक चलता है। 6ठे में भी कैसे, मतलब औपशमिक के बाद 5, 6, 7 में क्या होता है? शैक्षणिक सम्यक तो ये है, देखो औपशमिक सम्यक तो कौन से गुण स्थान में हो सकता है? औपशमिक केवल चौथे में नहीं होता, औपशमिक 5 डायरेक्ट पहले से 5वां भी हो सकता है, डायरेक्ट पहले से चौथा तो होता ही है, डायरेक्ट पहले से 7वां भी हो सकता है। तो प्रथमोपशम सम्यक तो चौथे में, 5वें में, 7वें में, 6ठे 7वें में, इनमें हो सकता है। और फिर वो जब प्रथमोपशम का काल पूरा होते ही वो शिवोपशम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो गुणस्थान वही बना रहेगा, सम्यक तो चेंज हो जाएगा। या फिर कोई चौथे गुणस्थान में प्रथमोपशम थे, उसके बाद में वो शिवोपशम सम्यक दृष्टि हुए और फिर उसके बाद में गुणस्थान बढ़ा उनका, तो फिर वो 5वें में पहुंच के वो शैक्षणिक सम्यक दृष्टि हो गए थे चौथे में ही, फिर उन्होंने 5वां गुणस्थान लिया या 6ठा 7वां गुणस्थान लिया, तो उस हिसाब से शैक्षणिक सम्यक दृष्टि हो गई। और ये विषय योजना में चौथे वाला भी कर सकता है, 5वें वाला भी कर सकता है, 6ठे 7वें वाला भी कर सकता है। हाँ, चौथे से 7वें गुणस्थान के बीच में कोई भी जीव कर सकता है। आंटी अनम्यूट करिए। जो 5वें नंबर पर आया है दर्शन मोह छपक है ना, उसका मतलब क्या हम शुद्धोपयोग परिणति के समय शुद्धोपयोग का समय लगाएं या क्षयिक सम्यक दर्शन? अभी करते हैं चर्चा, वो दर्शन मोह छपक की तो की नहीं है, अभी अनंत वियोजक तक की। अभी अनंतानुबंधी की विषय योजना क्षयोपशम सम्यक के बाद होगी या क्षयोपशम सम्यक में जो ये प्रोसीजर होता है भविष्यकालीन वर्तमानकालीन ये होता है? नहीं, बाद में होता है। तो ये किस चीज के लिए होता है फिर? क्षय करने के लिए? ये अनंतानुबंधी का क्षय करने।
इसके लिए अलग से 3 करण लगते हैं। शोभशम सम्यक जो हो रहा है ना, वो तो 2 करण पूर्वक ही हो जाएगा, इसके लिए अलग से 3 करण चाहिए। देखिए आप लोग जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, आप लोगों को कोई भी शब्द नहीं आता हो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो ना, तो पूछिएगा आप लोग। जिन लोगों ने सुना है, पहले से थोड़ा पढ़ा है, उनको तो आएगा ही, आ ही रहा है, और उनके प्रश्न फिर वो अलग ही टाइप के होते हैं। पर आप लोग ये सोचेंगे कि बड़े हाई लेवल के प्रश्न कर रहे हैं, तो अपन तो छोटा मोटा प्रश्न करेंगे, ऐसा नहीं समझे, कोई भी ऐसा नहीं समझे। थोड़ी भी बात कोई नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये पहला स्थान हुआ। चित्रा आंटी पूछ रहे हैं कुछ, बोलिए। या ये 3 करण बोल रहे हैं ना, अधय करण क्या हुआ? अनिवृत्ति अपूर्व तो इसमें आ गया। अधयकरण होता है 7वां गुणस्थान को समझ लीजिए, अधयकरण कहते हैं। यहाँ गुण स्थानों के हिसाब से, वैसे वो अलग है सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए। 3 मतलब परिणामों की विशेषता है, विशुद्धि की विशेषता है। तो थोड़ी लोअर, जो सबसे निचली विशुद्धि है उसका नाम है अधयकरण, उससे और अधिक विशुद्धि है उसका नाम है अपूर्वकरण, और सबसे अधिक विशुद्धि है उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। ऐसा अभी आप समझ लीजिए। बोलिए अनीता आंटी। ये विसंयोजना करने के बाद इसे द्वितीयोपशम कहते हैं क्या? नहीं, द्वितीयोपशम तो उपशम है, वो तो द्वितीयोपशम में तो उपशम होगा, विसंयोजना नहीं। विसंयोजना की जा रही है शायिक सम्यक के लिए। शायिक सम्यक के विसंयोजना कब की जाती है? जब जीव शायिक सम्यक तो प्राप्त करना चाह रहा है। तो चाह रहा है मतलब वो भी शब्द, ये समझ लेना, ये सब शब्द हैं। यानी जब जीव के पुरुषार्थ यानी विशुद्धि अंदर ऐसी बढ़ रही है कि शायिक सम्यक तो हो, तो उसके लिए 2 बार में मतलब 2 काम करने पड़ते हैं। शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं। क्या काम करने पड़ते हैं? देखो, पहले प्रथमोपशम किया था, औपशमिक सम्यक या शैक्षमिक सम्यक, तो उसमें तो एक ही बार में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी एक साथ दोनों का उपशम हो गया था सबका। लेकिन शायिक सम्यक में मिथ्यात्व को भी नष्ट करना है, अनंतानुबंधी को भी नष्ट करना है, तो एक ही बार में दोनों नष्ट नहीं होते हैं। उसके लिए 2 बार डबल काम करना पड़ता है। अनंतानुबंधी को अलग से नष्ट करना पड़ता है, मिथ्यात्व को अलग से नष्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए 2 काम होते हैं, और यहाँ पे दोनों के नाम दिए हैं अलग। अगला जो स्टेप दिया है ना, वो दूसरा उसका दिया है। बोलिए बेला जी। हाँ, मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ये कंपल्सरीली होगा क्या सबको? हाँ, अगर मोक्ष जाना है, शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है मोक्ष जाने के लिए, तो फिर ये होगा ही, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी ही पड़ेगी, होगी ही। बिना इसके शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। तो जैसे चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, तो फिर कैसे विसंयोजना होगी? वही मैंने शुरू में कहा ना, चौथे गुण स्थान में जो हम अनंतानुबंधी का अभाव बोल रहे हैं, वो वास्तविक अभाव नहीं है। हम जो कहते हैं ना अभाव हो गया, वो वास्तविक अभाव नहीं है, वो उसका केवल उपशम है, वो उसका उदय का अभाव है, लेकिन सत्ता में रखी है। चौथे गुण स्थान में जो अभाव हुआ है, मिथ्यात्व का भी अनंतानुबंधी का भी, तो वो केवल उदय में से अभाव हुआ है, सत्ता में से अभाव नहीं हुआ। सत्ता में तो रखा है, और अभी जो काम हो रहा है ये अनंतानुबंधी को सत्ता में से ही खत्म। अभी आगे अगला वाला जो स्टेप आएगा उसमें मिथ्यात्व को सत्ता में से ही खत्म करने वाली बात है। तो एक है उदय और एक है सत्ता। तो जो हम समझते हैं चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व का अभाव हो गया, वो केवल उदय का अभाव है, वहां मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इतना समझना। लेकिन अंदर सत्ता में तो मिथ्यात्व पड़ा है। सत्ता में से अभाव कब होगा? जब शायिक सम्यक दर्शन होगा। शायिक सम्यक दर्शन के बिना मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का सत्ता में से अभाव नहीं होता। इसीलिए 7वें तक ही होगा। हाँ, 7वें गुण स्थान तक भी सत्ता में, 7वें गुण स्थान तक क्या, 11वें गुण स्थान तक सत्ता में मिथ्यात्व बना रह सकता है। 11वें गुण स्थान तक। बोलिए। इसी का नाम उदयाभावी क्षय है क्या? नहीं, ये विसंयोजना अलग है, उदयाभावी क्षय अलग चीज है।
नहीं, जो सत्ता में रहते हैं और हम कहते हैं कि नाश हो गया है। नहीं, उदयाभावी क्षय का मतलब तो ये है, वहां जो शिवक्षम में परिभाषा दी है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो वो उदयाभावी क्षय का मतलब है कि वो जो सर्वघाती पना है वो सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आते हैं, उनकी शक्ति अनुभाग यानी जीव के परिणामों के निमित्त से उनका अनुभाग हीन हो जाता है, तो वो सर्वघाती देशघाती में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो सर्वघाती का उदय हुआ, उसी को कह देते हैं नहीं, सर्वघाती के उदय का अभाव हुआ, उसी को कह देते हैं सर्वघाती का क्षय, इसलिए वो उसका नाम है उदयाभावी क्षय। आप वो मेरा शिवक्षम की पीडीएफ डली होगी, नहीं तो मैं फिर से डाल दूंगी शिवक्षम की परिभाषा, और शिवक्षम वाले कुछ लेक्चर्स भी हैं, शायद अलग से मिल जाएंगे आपको नाम देखने से। उसमें बहुत अच्छे से उसमें समझाया है तीनों को, उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम। गुणस्थानों से, गुणस्थान वाले में नहीं है, तत्वार्थ सूत्र की दूसरे अध्याय के लेक्चर्स में होगा वो। अच्छा, बोलिए रेणु जी। अभी भी चली थी शायद अपने किसी, मेरे को ध्यान नहीं था, द्रव्य संग्रह में चला था या किसमें चला था, तत्वार्थ सूत्र में ही चला था, मोक्षा प्रकाशक में, मोक्षा प्रकाशक में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में चला था। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में ये सारा जो मोक्षा प्रकाशक की क्लासेस हैं, उसमें सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की जो क्लासेस हैं उसमें ये तीनों करण के बारे में, और ये जो भी जितना प्रकरण जो भी चल रहा है ना, वो उसमें काफी कुछ है। अगर आप लोगों को विशेष जिज्ञासा हो तो वहां से सुन सकते हैं। बोलिए रेणु जी। मैम मैं 3 पॉइंट बोल रही हूँ। एक तो जैसे जो ये होते हैं ना, ये सम्यक प्रकृति का अगर उदय रहता है तो डायरेक्ट वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है, उसमें उसको करण की जरूरत नहीं है। सही है ये? हाँ, प्रथमोपशम सम्यक इसके साथ में पहले ये लगाइए, प्रथमोपशम सम्यक के बाद अगर तुरंत सम्यक प्रथमोपशम सम्यक का काल पूरा होते ही सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो सीधा क्षयोपशम सम्यक हो जाता है, फिर करण की आवश्यकता नहीं है। और अगर मिथ्यात्व में चला जाए प्रथम गुण स्थान में तो वापस पुरुषार्थ पूर्वक 2 करण का मतलब पुरुषार्थ करके फिर वो उनको क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि बनेगा, वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और फिर विसंयोजना के लिए उनको 3 करण की प्राप्ति करनी होगी। सही है? उसके लिए मतलब वो समाप्त होते ही सम्यक प्रकृति का अगर उदय रहता है तो प्रथमो मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रथमोसम सम्यक दर्शन। तो ये लास्ट वाली बात समझ में नहीं आई, ये किसके लिए बोल रहे हैं? नहीं, आप बोले ना वो जो अगर जो प्रथम उपसम जो अगर खत्म होने के पहले ही औपसमिक सम्यक दर्शन का काल खत्म होते ही अगर सम्यक प्रकृति का उदय रहता है तो क्षयोपशम बन जाए, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा, तब उसको कोई भी करण की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? हाँ। ये विसंयोजना करने वाले की मतलब मिनिमम क्वालिटी क्या होनी चाहिए जो विसंयोजना कर सकता है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन, बस क्षयोपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि। देखिए, तो सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक, फिर उसके बाद में श्रावक, फिर अनंत वियोजक विरत, और फिर अनंत वियोजक, ये 4 की चर्चा हो गई। चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, 5वें वाला श्रावक, विरत हो गए 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, और अनंत वियोजक, इसमें अनंतानुबंधी का विसंयोजना करने वाले, ये अनंत वियोजक। इसके बाद में है दर्शन मोह क्षपक, ये पूरा एक है, दर्शन मोह क्षपक। दर्शन मोह क्षपक का मतलब क्या है कि जो दर्शन मोह का क्षय कर रहे हैं वो है दर्शन मोह क्षपक। अभी क्या किया था, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की थी, अनंतानुबंधी का नाश किया, और अनंतानुबंधी का नाश करने के बाद में फिर क्या होता है, अब ये जो दर्शन मोहनी है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीनों में पानी बह रहा है, ये जो तीनों है दर्शन मोहनी के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनको नष्ट करना का काम होता है।
यानी क्षयिक सम्यक्त की प्राप्ति के लिए अनंतानुबंधी को नष्ट करने का काम ये एक बार में होगा। मतलब आप समझ लो कोई काम करने के लिए ऐसे होते हैं ना, 2 चरण में काम होते हैं, 2 स्टेप्स में काम होते हैं, कुछ भी काम ऐसे होते हैं, ऐसा होता है ना, 2 बार में काम होने। तो पहला स्टेप क्या है क्षयिक सम्यक्त की प्राप्ति का? पहला स्टेप है अनंतानुबंधी की विसंयोजना, एक ये स्टेप है। और दूसरा स्टेप है फिर दर्शन मोह का नाश। बिना अनंतानुबंधी की विसंयोजना के, यानी पहला स्टेप किए बिना दूसरा स्टेप नहीं हो सकता। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना तो करनी है पहले, लेकिन अनंतानुबंधी की विसंयोजना जो कर देगा उसके तुरंत ही दर्शन मोह का भी क्षय हो जाएगा, दूसरा स्टेप भी उसके हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कठिन पड़ रहा है आज थोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार सुन रहे हैं तो पहली बार तो कभी ना कभी तो सुनना ही पड़ेगा। जो कुछ भी जितना समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत लिख लीजिए, लेकिन दोबारा सुन के जो अभी जो पहली बार जिनको लग रहा है हम पहली बार सुन रहे हैं और वो लिख रहे हैं, तो कृपा करके दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन के जो हमने लिखा है उसको मिला लें कि कहीं का कहीं कुछ भी नहीं लिख लिया हो लिखते समय, फिर वो बाद में लिखा हुआ रिकॉर्ड आपका रहे कि हमने तो ये लिखा है और आपने ये पढ़ाया है, ऐसा नहीं हो जाए। ठीक है ना? बाकी अपन फिर से अगली क्लास में फिर से चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखो क्या है नियम, पहला नियम क्या है कि क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 2 चरण में यानी 2 स्टेप्स में वो काम होता है। पहला स्टेप है अनंतानुबंधी की विसंयोजना और दूसरा स्टेप है दर्शन मोह का क्षय। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना वो चौथे से 7वें गुण स्थान के बीच में कभी भी जीव कर सकता है, पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद में क्षयिक सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, मतलब दर्शन मोह का क्षय हो ही जाएगा तुरंत ही, पूरी जिंदगी मतलब होगा कभी ना कभी, लेकिन अभी तुरंत हो ही जाएगा ऐसा नियम नहीं है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते ही फिर दर्शन मोह का क्षय हो जाए ऐसा नियम नहीं है। तो क्या होता है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी, फिर वापस से अपने विषय भोगों में किसी और काम में लग गए, विशुद्धि खत्म हो गई। तो वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्या है, जैसे सर्टिफिकेट जैसा है, कोई चीज का सर्टिफिकेट अपने को मिलता है, कोई परमिशन समझ लो, कोई ऐसा होता है ना जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है। मान लो अपने को कोई डॉक्यूमेंट कोई कागज मिला गवर्नमेंट से कोई चीज का भी, कोई लाइसेंस वगैरह होते हैं, तो अपने को मिला लाइसेंस वगैरह की, सबकी वो डेट होती है 5 साल के लिए चलेगा, 10 साल के लिए चलेगा, 20 साल के लिए चलेगा, फिर उसके बाद में उसकी वो लैप्स हो जाता है। तो ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना का भी एक लिमिटेड टाइम है, वो अपने को मान लो मिला है, अभी एग्जैक्टली टाइम नहीं बता दूं, उदाहरण के लिए मान लो वो अपने को 1 साल के लिए मिला है। अब उस 1 साल के बीच में अगर दर्शन मोह का क्षय कर लिया तो ठीक है, वो आपका सर्टिफिकेट काम आ रहा है, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा आपका, बेकार। अब फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से अनंतानुबंधी की विसंयोजना करो, अब दर्शन मोह का क्षय करना है तो, और फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करी और फिर वो 1 साल के लिए मिला, और 1 साल के बीच में अगर आपने दर्शन मोह का क्षय नहीं किया और वो साल गुजर गया तो फिर से क्या होगा, फिर से वो लैप्स, फिर से नया सर्टिफिकेट लो। ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा, कितनी बार कर सकता है जीव ऐसा? ऐसा असंख्यात बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना होके और लैप्स हो जाए, यानी जीव के देखो परिणामों की विचित्रता। इससे अपन ये तो पढ़ेंगे ही, सूत्र तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन जीव के परिणाम यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी, वो सामान्य विशुद्ध परिणाम नहीं है, विशेष विशुद्ध 3 करण परिणाम पूर्वक हो रहा है। इतनी विशुद्धि हुई, इतनी विशुद्धि होने के बाद भी हम सोचे कि अपने तो हो गए, जीव ज्यादा थोड़ी बहुत भी अच्छे परिणाम होते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं, फूल जाते हैं, और वो फूलने में ऐसे हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं अपने आप को करना क्या है, और सोचते हैं बस हो गया, अपने तो हो गया, धर्म हो गया, धर्म हो गया। हम थोड़ा बहुत इधर इस थाली का माल उस थाली में कर आए, थोड़ा सा व्रत कर लें, उपवास कर लें, जिसमें तो हम सोचते हैं हमारे बहुत धर्म हो गया। यहाँ ये इतने विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई, उसके बाद भी यदि वो पुरुषार्थ ढीला किया और दर्शन मोह का क्षय नहीं किया तो वो लैप्स हो जाती है, फिर से दोबारा करता है और फिर लैप्स हो जाती है, तिबारा करता है, तिबारा लैप्स हो जाती है,
असंख्यात बार लैप्स हो जाती है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हो सकती है, ये भी हो सकता है। ज्यादातर जी उग्र पुरुषार्थी होते हैं तो अनंतानुबंधी की विषय योजना की और तुरंत ही अगले ही अंतर्मूर्त में दर्शन मोह का क्षय भी कर दें और शायद समय तो प्राप्त कर लें, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर जीव के परिणाम गिरे तो कितने गिर सकते हैं, ये ऐसी स्थिति है। तो अनंतानुबंधी की विषय योजना से भी असंख्यात गुणी निर्जरा वो दर्शन मोह का क्षय करने वाले की होती है, उसमें और अधिक पुरुषार्थ होता है। ये अधिक निर्जरा क्यों बताई जा रही है, ये अधिक निर्जरा क्या बता रही है हमें? ये अधिक निर्जरा ये बता रही है कि उस आगे आगे पुरुषार्थ अधिक है, और जितना पुरुषार्थ अधिक है, आत्मलीनता अधिक है, उतनी निर्जरा भी उसमें अधिक अधिक हो रही है। तो सम्यक दृष्टि से श्रावक के, श्रावक से विरत यानी मुनिराज के, मुनिराज से अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाले के, और अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाले से दर्शन मोह का क्षय जो नाश कर रहा है, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इन तीनों का जो नाश कर रहा है, उस दर्शन मोह का क्षय करने वाले के असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक होती है। इससे आगे की चर्चा अपन फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोलिए आशा आंटी। आपने जैसे 10-10 गुना देखी है, तो वो कोई 10-10 गुना थोड़ी, आगे 50 गुना भी हो सकती है, 40 गुना भी हो सकती है, 100 गुना भी हो सकती है आगे के गुण स्थानों में। नहीं वो असंख्यात, वो एक असंख्यात है, तो वो असंख्यात गुणी ही कही है। अब वो असंख्यात की वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भले हो, पर वो असंख्यात गुणी है। चलिए, और किसी को भी कुछ पूछना है? नहीं, बोलिए दीपिका जी। अब ये हुआ कि जैसे किसी ने अनंत वियोजना की, उसके बाद मतलब हम जब किसी जीव को देखते हैं, किसी साधु परमेष्ठी को देखते हैं या प्रतिमाधारी को, तो हम ये जानते हैं कि अब ये तो ऐसे ही करेगा, मतलब हमारी धारणा उस हिसाब से हो जाती है। तो मतलब ये चेंज तो काफी चेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही होगा, बस मतलब आगे आगे ही बढ़ते रहेंगे। मुनिराज को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में कई दफा हम ये लेवल तक आ गए, भाई वापस नीचे नहीं आ सकते, इस तरह के भाव हो सकते हैं। मतलब जिस हिसाब से कह रहे हैं चेंजेस तुरंत आते हैं। हाँ, यहाँ तो खैर आगे बढ़ने की बात है, इस सूत्र में गिरने वाली बात नहीं, यहाँ तो आगे अधिक जैसे कि अनंत वियोजना की और उसके बाद अगर वो दर्शन मोह मतलब शपथ नहीं बने, तो फिर वो तो नीचे ही आए ना वापस। हाँ, नीचे का मतलब है नीचे से मतलब गुणस्थान उतरा ना फिर। नहीं, गुणस्थान उतरे वो जरूरी नहीं है, क्योंकि चौथे से सातवें के बीच में अनंतानुबंधी की विषय योजना की तो सम्यक दृष्टि रहे, बस वो विषय योजना लैप्स होगी, सम्यक दर्शन छूट जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। गुणस्थान नीचे उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं, वो जरूरी नहीं है। मतलब ये परिणाम अगर ज्यादा गिर जाएंगे तो गुणस्थान भी उतर सकता है। मतलब अगर ये अनंत वियोजना और अपने दर्शन मोह की जो क्षय है वो चौथे से सातवें के बीच में होती है, तो जब ये होती है तो अगर ये नहीं भी होती तो गुणस्थान तो वही रहेगा का मतलब वही रहेगा, पर ज्यादा परिणाम बिगड़ जाएंगे तो गिर भी जाएगा, गिर भी सकता है, लेकिन वो लैप्स हो जाए तो गुणस्थान गिर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अनंत योजना से स्लिप हुए तो नीचे ही आएंगे पहले गुणस्थान में, ऐसा नहीं। विनीता आंटी बोलिए, आपका हाँ आवाज चालू करिए, आवाज चालू करिए। हाँ हो गई। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही, अनंत वियोजक जो बताया ये एक डिफरेंट पर्सन तो नहीं है, चौथे गुणस्थान वाला भी कर सकता है, पांचवा वाला भी कर सकता है, छठा भी करता है, तो इसको अलग गिनती में क्यों लिया? अलग गिनती में इसलिए लिया कि विशेष पुरुषार्थ, देखो एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, मुनिराज की छठे सातवें गुणस्थान में है, चौथे गुणस्थान में जीव है, नॉर्मल लाइफ है, तो उसके विशेष निर्जरा नहीं होगी। लेकिन जब वो अनंतानुबंधी की विषय योजना कर रहा है तो वो करण परिणाम हो रहे हैं, विशेष पुरुषार्थ हो रहा है, उतनी देर के लिए, मैंने ये बात कही है इसमें, उतनी देर के लिए उस अंतर्मूर्त काल में ये विशेष निर्जरा संख्यात गुणी होगी, तो इसलिए इसको एक अलग पर्सन में लिया। हाँ, देखो सामान्य रूप से चौथे गुणस्थानवर्ती गृहस्थ है और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, तो सामान्य रूप से तो मुनिराजों के ही ज्यादा निर्जरा होगी,
गृहस्थ की निर्जरा ज्यादा नहीं होगी कंपैरेटिवली, लेकिन यदि वो गृहस्थ अनंतानुबंधी की 20 योजना कर रहा है तो उतनी देर के लिए, जिस समय वो अनंतानुबंधी की 20 योजना कर रहा है, चौथे गुण स्थान वाले के, और ये छठे सातवें वाले सामान्य है, 20 योजना नहीं कर रहे, तो इन छठे सातवें वालों से इस चौथे वाले के ज्यादा निर्जरा हो रही है उतनी देर के लिए, असंख्यात गुणी जाता है। अलग पर्सन में आया, अलग व्यक्ति के रूप में, अलग मतलब एक अलग डिफरेंट है ये। हाँ बिल्कुल। और करेंगे अपन चर्चा, अच्छा मतलब विशेष बातें ख्याल में आती हैं इनसे, कुछ महिमा भी आती है। आप लोग सोचना, आप लोग विचार करना, तो आपको समझ में आएगी बातें। महिमा मतलब एक तो सामान्य सा है, सूत्र पढ़ लो, लेकिन इसमें बताना क्या चाह रहे हैं इसका थोड़ा विचार करेंगे ना आप, तो आपको अंदर अपने आप ही तो लाभ आएगा समझ में कि इससे क्या क्या लाभ, मतलब क्या अपने को समझ में आ गई बात, वही तो लाभ है। किस तरह से जीवों में कंपेयर कर रहे हैं वो समझ में आएगा। बोलिए भाई साहब। ये जो 7वें गुण स्थान में एक होता है स्वस्थान अप्रमत्त विरत और एक सातशय परमत्त विरत, तो इसमें भी विसंयोजना वाली क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ता है क्या, या दोनों में विसंयोजन हो सकती है? स्वस्थान में भी हो सकती है, सातशय में भी हो सकती है? मुख्य रूप से स्वस्थान में ही होनी चाहिए, सातिशय तो फिर वो श्रेणी के पुरुषार्थ चालू हो जाता है। अच्छा। फिर भी और एकदम ऐसा कंफर्म, मतलब मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ कि उसी में होनी चाहिए, और कुछ विशेष होगा तो मैं देख के बताऊंगी। ठीक। चलिए, आज समय बहुत ज्यादा हो गया है आप लोगों का, जिनवाणी स्तुति करते हैं। वीर हिमाचल निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल वेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयोनिधि माहि रली, बहुभंग तरंगनि सो उछरी है, ताशुचि शारद गंग नदी, प्रति में अंजलि कर शीश धरी है, मैं अंजलि कर शीश धरी है।